Olagi Juhar Hurmarin Kasra there in Kuktan Kanim Hurmar Kudim brother Han or in Julie Bakla Niman Kuduklur Kudia channel no inna iniman इमी जो खाता पढ़ाई गई पतनु इन्ना इन्नी मैगने कथा नना बिदन बनागी मतलब इमी सेमेस्टर 4 यानी कि एकैया निमागे लघु शोध प्रविधि नलख जे मनी अदिन नना मनी यानी कि रिसर्च ननागे मनी हाँ तो अय्या निमागे टॉपिक और की अय्या नलख ननागे मनी हाँ तो इन्ने लिखाएंगे कमेंट बर्च की रचा इन बेड़ा ती बेड़ा इन तिंगनुम रदन इधर ना का वीडियो हुर्मी बारी इधर खोखा काल नुम रही तो बिद्दा के दिख दिख मनी आगे ना इन हुक्चकन का शायद इंगे भैया बहिना रीन इबड़ा टॉपिक जे रही आद न लक्ष्यो हाँ तो इन्ना इन निमन कुड़ुक्ति मल तिंगा लगदन इधर ना का निमागे रिसर्च गे ही जे नलख मनी आद निमागे हिंदी नु ननागे मनी हाँ तो इन्ना इन निमन हिंदी नु तिंगोन हाँ जैसे कि नमागे रिसर्च पेपर नु टॉपिक कही नामे उयागे मनी हाँ तो इन्ना इन निमन विशेष रूप नु इन इंगे वाला तो निमन मुंदवारे तिंकर अदन का इंगे टॉपिक रचा का झारखंड में उराव जनजातियों का मृत्यु संस्कार अय्या इन नलख नंज कर हाँ तो इंगा गे 2-4 रोज पहले कमेंट बच की रचा कदई मतलब कुड़ खुड़नता उन्ना मोखना गही इंदर नाम टॉपिक उया अंदर था तो इया मना अंगी का नेम झारखंड में उराव जनजातियों का खान पान हाँ इन्हें लिखा जैसे कि नाम उया लंगदर तो खान पान नो तो तरह तरह गी मनी तो अय्या अड़खा से खेल मनी इंद्र इम बीतना खेतना मंजा केरा चाहे आद तीखिल गही बंच का चाहे एक आम कोदाय चाहे जिन्होर चाहे इंद्र इन चीज घी बंच का आल आलो नीम अगर उन्ना मोखना नीम तिंगा बिद्दा लगदर तो अय्या नीम तिंगा अंदर हाँ उनटे मनी सिर्फ अगर नीम अड़खा वाला हूँ बिद्दुर जैसे कि झारखंड में उराव जनजातियों का मतलब हरे साग सब्जियों का संग्रह या तो फिर अदिन नाम इंदर हाँ संग्रह दिम बांगदत का अदिन नाम एका से उनटे खेना अड़खान नाम मोहर की एका से तंगा जिया अराकया नु एका से विटामिन रही अधिक ही फायदन और नफन नाम अखांगदत तो इन लिखा टॉपिक हु नाम चाजांगदत हाँ तो इन्ना इन निमंतिंगोन का कुड़खुड़ानु जैसे इधर नाम टॉपिक के ही पतनु एरो थोले झारखंड में उराव जनजातियों का खान पान और खान पान इन्हें लिखा मनांगी हाँ तो यह नाम तेंगोत का हुरमिती पहले नाम अगर खान पान लिखा उया लगता तो हुरमिती पहले नमागे उनटे इन मझीनो तिंगा बिदुन का इन निमन तिंका रचकन इन इंगे रिसर्च वाला पेपर जे रचा मतलब इन लघु शोध प्रबंध कमचका रचकन अदि निमन कोपी नुम एद का रचकन का इनका से कमचका रचकन तो अन्य आ वीडियो नु निम जरूर एरना घी चिहुटनन के देना का इन्ना इन सिर्फ निमन बैती तिंगा लगदन हाँ जैसे कि इन अड़खा वाला हूँ तिंगोन और उन्ना मोखना वाला हूँ तिंगोन हाँ तो मुंदबारे नाम इन तिंगा बिदन का अगर नाम अड़खा वाला टूडुत तो झारखंड में उराव जनजातियों का साग सब्जियों का संग्रह इन्हें लिखा टॉपिक हर की नाम हुरमिती मुंद टूडुत होले हुरमिती मुंद का नमन झारखंड में उराव जनजातियों का परिचय नमागे तनिकुना परिचय तिंगना मनो का नाम है कुड़खर एकयाती बरचर और एक से अकुन आर्गही उज्जना बिजना मनलगी आर मतलब अकुन मतलब अभी मतलब पहले वो कैसे थे पूर्व में और अभी उनका रहन सहन किस तरह से हो रहा है उसके बारे में हम हिंदी में थोड़ा सा परिचय देंगे। उसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे कि झारखंड में उराव जनजातियों का जो साग है उनका संग्रह हम करें तो कुछ साग होते हैं जो हरे हरे होते हैं यानी कि ताजे जो खेत से उगा करके तुरंत खाते हैं जैसे हम पालक की सब्जी को खाते हैं पालक का साग खाते हैं या तो फिर मेथी का साग खाते तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे और एक हम एक हरी साग सब्जियों को हम सुखा करके भी खाते हैं जिसे मतलब कुड़ुक में क्षेत्र अनुसार बहुत लोग सूखा हुआ साग यानी कि खैका अड़खा हो बनर और कुड़ुक नु बहुत पटा तरह सुकटी हो बनर हाँ जेका अड़खन खैदर की अदिन सुखा नन्नर चीनर आगे ना दिन सुकटी बनर हाँ तो इन्हें लिखा मनी तो हुरमिती मुंद अगर नाम खीना वाला अगर नाम टूडो थोले बहुत का पालक अड़खा जैसे कि पालक का साग हमें मतलब कौन सा सीज़न में ज़्यादातर देखने को मिलता है या पाया जाता है जैसे कि अभी का सीज़न यानी कि दिसंबर जनवरी और फरवरी के बीच में हमें
पालक का साग जो है ज़्यादातर उरांव जनजाति के जो लोग होते हैं अपने खेत और बाड़ी में उगाया करते, तो वो हमें मिलता है। और हमें पालक साग से कौन सा विटामिन पाया जाता है, हमें क्या फ़ायदा है और उसे हम किस तरह से लंबे समय के लिए सुक्टी बना करके रख सकते हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। उस तरह से तरह तरह का जो साग है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे कि बेंग साग हुआ, जैसे अगर हम नाम लिखने का बात करें तो आप हिंदी से नाम लिख करके ब्रैकेट में आप क्या बोले उसको कुड़ुक नाम भी देख सकते हैं। जैसे कि जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो मेथी साग बोलते हैं, लेकिन अगर हमसे कुड़ुक में बोले तो मेथी हम नहीं उच्चारण करते हैं, बल्कि उसका हम छोटा उच्चारण करते हैं, जैसे मिथी अड़खा बनर। तो मेथी साग लिख करके ब्रैकेट में हम मिथी अड़खा लिख सकते हैं। और बात रहा कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे पालक साग के बारे में लिख रहे हैं, तो हमको रिसर्च में करना क्या रहता है कि हमको उसका पिक्चर भी लगाना पड़ता है। तो हम यानी कि दाहिना साइड हम पालक साग के बारे में लिखेंगे कि हमें कौन सा मौसम में ये ज़्यादातर उरांव जनजातियों के पास देखने को मिलता है या पाया जाता है, वो उगाते कब हैं। उसके बाद हम उसके फ़ायदा को भी लिखेंगे और फिर हम उसे किस तरह से खा सकते हैं, यानी कि कच्चा भी खा सकते हैं या तो सुखा करके भी खा सकते हैं। तो उसके बाईं ओर का जो पेज होता है उसमें लिखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसमें पिक्चर लगाने के लिए रहता है। तो हम उसके बाईं ओर वाला पेज में पिक्चर लगा सकते हैं। उस तरह से तरह तरह का जितना भी साग हम देखते हैं उसके बारे में हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बात रहा कि हम साग के बारे में लिखें। हाँ, ज़्यादातर मैं तो विस्तार से तो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं जितना बता रही हूँ शायद आप उसे समझने का कोशिश कीजिएगा। साथ ही अगर हम अगला टॉपिक पे जाएँ तो जैसे झारखंड में उरांव जनजातियों का खान पान, जैसे कि खान पान में तो तरह तरह का चीज़ आएगा ना, जैसे चावल दाल भी आया, फिर नाश्ता के रूप में जो भी हम रोटी खाते हैं, डुंबू खाते हैं, या तो फिर चावल रोटी खाते हैं, या आटा रोटी खाते हैं, या मड़ुआ रोटी। तो जो हमारा संस्कृति है, जो हमारे संस्कृति में हमारे पूर्वज ने हमें खाने पीने के लिए सिखाया, और वो अब दिन प्रतिदिन वो उसका नाम निशान हटता जा रहा है, तो हमें उसे याद करना है। इसीलिए हम इस टॉपिक पे ज़्यादा काम करना बेहतर समझते हैं खुद को ना। तो जैसे कि पहले हुआ करता था, हम लोग हमारे दादा दादी बताते हैं कि वो लोग मदगी लट्ठा खाते थे, जो कि क्या बोले, हम अगर आज के ज़माने में बोले तो गुड़ जो होता है जिसे हम उबालते हैं और उसे गीला करते हैं और उसमें बादाम डाल करके हम उसे स्वादिष्ट के रूप में लेते हैं, स्वाद मुंह का स्वाद, और खाते हैं। तो उसी तरह मदगी लट्ठा जो हुआ करता था वो महुआ का जो फल होता है और उसमें गुड़ और अरहर का जो दाना हुआ करता था उसको मिक्स करके हमारे माता पिता जो होते थे वो हमें खाने पीने के लिए बताया करते थे। तो जैसे कि वो हो गया मदगी लट्ठा, तो हम उसे गांव घर में अपने दादा दादी से जा कर के पूछेंगे, या तो फिर अगर मुझे कभी वापस वैसा मौका मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताने का प्रयास करूंगी कि मदगी लट्ठा जो होता है वो किस तरह से बनता है ना। तो आप उसमें दे सकते हो कि मदगी लट्ठा, तो मदगी लट्ठा आप वहाँ बताओगी कि वो किस तरह से बनता है और किस किस चीज़ों से वो बनता है और उसका क्या फ़ायदा है, उसके बारे में आप लिखोगे और बगल में उसका पिक्चर लगाओगे। उसके बाद आता है कि पोदयास्मा, जिसे हम हिंदी में मड़वा रोटी कहते हैं। तो मड़वा रोटी से हमें किस चीज़ का फ़ायदा है तो हम उसके बारे में लिखेंगे, और उसके बाद उसके बाईं ओर मड़वा रोटी का पिक्चर को हम बना सकते हैं। वैसे ही और तरह तरह का जो खान पान होता है, जैसे छिलका रोटी जिसको हम कुड़ुक में कहते हैं छिरका अस्मा। तो छिरका अस्मा एक से बनी आपदा तीखिलती बनी का उसना तीखिलती बनी अधिगही पतनु नाम टूडर की अधिगही फोटो हूँ नाम तिंगा अंगदत और फोटोन हूँ असन उయ్या अंगदत, इन्हें लिखा कथा नाम बा अंगदत। तो संगे संगे अन्य लिखा मंडी अमही जैसे दाली नुहू मनी का नीम इधर, जैसे कि मासी दाली मो खालकदर का रहड़ी दाली मो खालकदर का अड़सगा दाली मो खालदर। तो इनने लिखा दाली गही हूँ नामी नीम टूडांगदर, यानी कि मसूर का दाल खा रहे हो कि अरहर का दाल खा रहे हो या तो फिर ना जाने क्या क्या दाल खा रहे हो, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मुझे वैसा तो और याद नहीं आ रहा है, और जैसे कि मुठिया लड्डू, फिर डुम्बू, तो इंदिरा जे नामे मनी अदिन हूँ नाम टूडर की अधिगही पतनु तेंगांग दत्तो इन गुप्तन कानी बुजुर्गर हन का
जैसे कि उरांव जनजातियों में जितना खान पान है उसके बारे में आप लिखो एक साइड, और एक साइड उसका पिक्चर लगाने का प्रयास करो। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जितना भी आप लोगों को समझाने का प्रयास की, आप वो लोग को वो बातों को आप समझने का प्रयास किए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके कन्फ्यूज़न जो है उसे मैं दूर कर पाऊँ। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।